हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक में। आज की क्लास में हम देखेंगे बाल्य अवस्था के बारे में। पिछले अध्याय में हमने बाल विकास के बारे में जाना था, बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषाएं और उनकी प्रकृति क्या होती है और विशेषताएं, और जो है बाल विकास के क्या क्षेत्र होते हैं हमने इसे देखा था। और शैशवावस्था के बारे में पढ़े थे, शैशवावस्था के अर्थ एवं परिभाषाएं और जो है शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती है और शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था के अर्थ एवं परिभाषाओं को देखेंगे। हम देखेंगे बाल्यावस्था की परिभाषाएं। बाल्यावस्था जो है शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है। ये जो है शैशवावस्था पूरा करने के बाद जो है बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। बालक जो है शैशवावस्था पूरा करने के पश्चात जो है बाल्यावस्था में प्रवेश कर लेता है। कोल और ब्रूस के अनुसार इस अवस्था को हम जीवन का अनोखा काल कहते हैं। कोल और ब्रूस के अनुसार जो है इसे हम क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। और जो है इसे निर्माणकारी काल भी कहते हैं। क्योंकि जो है बाल्यावस्था जो है व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, निर्माणकारी काल भी कहते हैं। हमने देखा बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। इसका बाल विकास जो है इसे जो है बाल्यावस्था को जो है जीवन का अनोखा काल कहते हैं और जो है इसे निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। रास ने जो है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है। रास ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है। किलपैट्रिक ने क्या कहा, बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदिता का काल है। कुप्पुस्वामी ने बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। कुप्पुस्वामी के अनुसार जो है बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे उनमें जो है इस अवस्था में जो है शिक्षा आरंभ हो जाती है और इस आयु में जो है इसको अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जो है ये विद्यालय जाने बच्चे जो होते हैं, बालक विद्यालय जाने प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए जो है इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बाल्यावस्था की निम्न विशेषताएं, जैसे बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बालक का जो है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। शैशवावस्था में जब बालक होता है तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है अति तीव्र गति से होती है, लेकिन इस अवस्था में जो है उनका जो है शारीरिक विकास जो है धीमा हो जाता है, मंद हो जाता है, जिससे इसे रास ने इसलिए ही इसे क्या कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। इनमें जो है बालक की विशेषता होती है यथार्थवादी दृष्टिकोण की। जैसे बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण जो है यथार्थवादी हो जाता है। अब बालक जो है कल्पना जगत में वास्तविक रूप से संसार में प्रवेश करने लगता है। नंबर 3 है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि इस काल में जो है मानसिक विकास की तीव्रता के कारण जो है बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है, और इसलिए जो है बाल्यावस्था में प्रतिच्छेकरण और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का इनमें विकास हो जाता है। हमने क्या देखा, इनमें शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास में स्थिरता और यथार्थवादी दृष्टिकोण हो जाती है, और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। इनके मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, ठीक है। और जो है जिज्ञासा की प्रबलता, इनमें जो है जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता का मतलब ये है कि ये जो है नवीन अपने नए वातावरण को जानने का प्रयास स्वयं करता है, और उसमें जो है स्मरण करने की शक्ति भी विकसित हो जाती है। नंबर 5 है सामूहिक भावना का विकास। इनमें जो है सामूहिक भावना का विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में जो है जैसे सहयोग की भावना, सहनशीलता आदि गुणों का इनमें विकास होने लगता है, जैसे जिसके वजह से यह सामूहिक भावना इनमें पनपने लगती है। और इस अवस्था में जो है बालक जो है समूहों में रहना पसंद करने लगता है, यानी सामूहिक खेलों में वो रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। हमने देखा उनमें जो है जिज्ञासा की प्रबलता और सामूहिक भावना का विकास। नंबर 6 है इनमें जो है रचनात्मक कार्यों में रुचि। यह जो है बालक जो है अब रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जैसे बाल्यावस्था में जो है
रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस उम्र में जो लड़के जो है खिलौनों को जोड़ने तोड़ने लगते हैं, और इस जैसे लड़के जो है खिलौनों को तोड़ने जोड़ने लगते हैं और लड़कियां जो होती हैं गुड़िया बनाना ये सब प्रारंभ कर देती हैं। नंबर 7 है संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण, इस अवस्था में जो है बालक उचित और अनुचित में अंतर करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक जो है सामाजिक एवं पारंपरिक सामाजिक और जो है पारिवारिक व्यवहार के लिए जो है अपनी भावनाओं पर दमन करना और संवेगों पर नियंत्रण भी करना सीख जाता है। नंबर 8 है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह प्रवृत्ति का विकास अर्थात बाल्यावस्था में जो है संग्रह करने की जो है प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, और बालक जो है विशेष रूप से अपने पुराने खिलौनों, मशीन के कलपुर्जों या फिर पत्थर के टुकड़े, या जो बालिकाएं होती हैं वो विशेष रूप से अपनी गुड़िया, कपड़े, टुकड़े आदि को जो है संग्रह करती हुई दिखाई प्रतीत होती हैं। बाल्यावस्था में जो है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित हो जाती है, क्योंकि बालक जो है अपने भाई बहन से भी जैसे झगड़ा करना, उनसे कंपटीशन रखना प्रारंभ कर देते हैं। उनमें जो है औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, इस अवस्था में जो है बालक की भाषा विकास के साथ साथ औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ हो जाती है, जिसे वह स्कूल जाना शुरू कर देता है, और इसके साथ जो है बालक में इधर उधर भ्रमण करने की भी आदत पड़ जाती है। समलिंगी भावना का विकास। 11 है समलिंगी भावना का विकास। इस अवस्था में जो है समलिंगी भावना का विकास होता है। जैसे लड़कों में नेता बनने की चाह होने लगती है, और बाल्यावस्था में जो है इनमें काम प्रवृत्ति बहुत ही निम्न हो जाती है, न्यून हो जाती है। नंबर 12 है अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास। अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास। बाल्यावस्था में जो है अनुकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक विकसित हो जाती है। इस उम्र में जैसे चोरी करना और झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। बहिर्मुखी प्रवृत्ति यानी बाल्यावस्था में जो है बालक के बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे ब्लेयर और सिम्पसन ने के अनुसार इस अवस्था में जो है जीवन की बुनियादी दृष्टिकोण और अस्थायी आदर्श व मूल्यों का निर्धारण हो जाता है, और जो है बाल्यावस्था में बालक की जैसे उनकी रुचियों में निरंतर हमेशा परिवर्तित होती रहती है। हमने देखा बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इनमें जो है सामूहिक भावना का विकास होने लगता है, तथा इनमें रचनात्मक कार्यों में रुचि, संवेगों पर नियंत्रण, संग्रह करने की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा की भावना, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, और जो है समलिंगी भावना का विकास, अनुकरण करने की प्रवृत्ति का अधिक विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास स्टार्ट हो जाता है। बाल्यावस्था में हम देखेंगे शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसे हम देखेंगे। बाल्यावस्था में बालक जो है अब विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, और यह अवस्था जो है बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में जो है अत्यधिक निर्णायक भूमिका अदा करती है। बाल्यावस्था में बालक के शिक्षा प्रदान करने का समय जो है करते समय जो है निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना। उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना चाहिए। कहने का मतलब इस अवस्था में बालकों की रुचि जो है लगातार बदलती रहती है। ऐसे में बालकों को विषय सामग्री, उनको साहस और जो है मनोरंजन से भरपूर व रोचकता से पूर्ण होनी चाहिए, और अध्यापकों में जो है बालकों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है भाषा विकास पर ध्यान। भाषा विकास पर ध्यान यानी बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है, इसलिए जो है भाषा के ज्ञान के साथ साथ अन्य सभी विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए जो जीवन में लाभप्रद हो। बालकों में मानसिक विकास के लिए शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। नंबर 3 है इंद्रियों का समुचित विकास। इंद्रियों का समुचित विकास यानी बाल्यावस्था में जो है बालकों की इंद्रियों को समुचित विकास के लिए क्रियाओं पर आधारित जैसे अधिगम पर बल देना चाहिए। इसके लिए जो है विद्यालय में पाठ्यचर्या में पर्यटन, खेल कूद और सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 4 है रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास पर ध्यान देना। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास पर ध्यान देना यानी बाल्यावस्था में जो है बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, मतलब उनको कठोर अनुशासन देना उचित नहीं है। इसलिए जो है उनको जो है शिक्षा डांट फटकार कर नहीं, उनको प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। इससे जो है बालकों में रचनात्मक कार्य का भी बल मिलता है।
हमने क्या देखा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिज्ञासा को उनके संतुष्ट करना चाहिए बाल्यावस्था में, और भाषा पर भी विकास, भाषा के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, और इंद्रियों के समुचित विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। अब हम देखेंगे इनके जो है नैतिक मूल्यों का भी विकास करना चाहिए। बाल्यावस्था में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक जो है नैतिक और अनैतिक करना सीख जाता है। इसलिए जो है व्यक्तित्व निर्माण के लिए बालकों को उचित मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे मनोरंजन से भरपूर आनंद का अनुभव कराने वाली जितनी भी सरल कहानियाँ होती हैं, उनके माध्यम से नैतिक शिक्षा उनको प्रदान करनी चाहिए। नंबर 6 है संचय की प्रवृत्ति और प्रोत्साहित करना। संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, अर्थात बाल्यावस्था में जो है संग्रह की प्रवृत्ति तो पाई जाती है। इस कारण से शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों को ज्ञान का संचय एवं धन की बचत के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 7 है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि यानी इस अवस्था में जो है बालक में समूहों में रहना सीख जाता है, जिससे जो है सामूहिक भावना का विकास जो है विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल, सामुदायिक कार्यों का आयोजन करके सिखाना चाहिए। नंबर 8 है संवेगात्मक विकास पर ध्यान। बालकों के जो है संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी बाल्यावस्था में जीवन के अनेक पक्षों से संबंधित पहलुओं पर परिवर्तन आता है। इसलिए जो है मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए उनके संयोगों पर नियंत्रण की अपेक्षा जो है प्रदर्शन पर बल देना चाहिए। ठीक है, हमने क्या देखा, उनके नैतिक मूल्यों, बाल्यावस्था में बालकों के नैतिक मूल्यों का विकास, संचय करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सामूहिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहिए, और संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 9 है सामाजिक गुणों पर विकास। बालक जो है अनुशासन, सहयोग, प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए जो है सामाजिक शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। हमने आज के वीडियो में जो है बाल्यावस्था के बारे में जाना, बाल्यावस्था की परिभाषाएं, बाल्यावस्था में की विशेषता क्या होती है, बाल्यावस्था का शिक्षा का क्या स्वरूप है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था के बारे में जानेंगे, उन किशोरावस्था की शिक्षा का स्वरूप और उसके परिभाषाएं देखेंगे।